बंधुओं सादर नमस्ते। महर्षि दयानंद के पौध उत्सव पर आयोजित इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं महर्षि दयानंद प्रदत्त साहित्य की एक चर्चा आपके सामने रखूं। बंधुओं, आप जानते ही हैं, सृष्टि के आदि से महाभारत पर्यंत वैदिक युग कहलाता है, जहाँ वैदिक संस्कृति का साम्राज्य था और इसको ऋषि काल भी हम कह सकते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध के पश्चात, उस विनाशकारी युद्ध के पश्चात अनेक मतांतरों का प्रादुर्भाव हुआ और वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक विचारधारा, या यूँ कहिए कि वैदिक जीवन शैली का ही लोप होता चला गया। सर्वप्रथम पारसी मत का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद यहूदी, जैन, बौद्ध, ईसाई और अंत में इस्लाम प्रकट हुआ। तो जैसे जैसे ये मतांतर बढ़ते गए, वैदिक विचारधारा का, वैदिक संस्कृति का पतन होता चला गया। महर्षि दयानंद महाभारत के लगभग 5000 वर्ष पश्चात उनका आगमन हुआ और उन्होंने बड़े ही युक्ति पूर्वक यह सिद्ध किया कि वेद अपौरुषेय हैं, और उन्होंने ये भी अनुभव किया कि वेदों की विमुखता के कारण जो हमारी संस्कृति का पतन हुआ है, वैदिक ज्ञान के अभाव में हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। तो वैदिक ज्ञान का, वैदिक आचरण का लोगों को मुड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया और मानो उसके लिए एक क्रांतिकारी आंदोलन ही छेड़ दिया। वैदिक ज्ञान को महर्षि हर प्रकार की उन्नति, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, उसका मूल मानते थे और इसीलिए उन्होंने जन जन से वैदिक आचरण करने के लिए आह्वान किया और वो वेद सम्मत साहित्य की रचना में जुट गए। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी में झोंक दिया, क्योंकि दयानंद भली प्रकार जानते थे कि अंधकार है जहाँ, वहाँ आदित्य नहीं, और मृत प्राय है वह समाज जहाँ साहित्य नहीं। महर्षि ने अनेकानेक ग्रंथों की रचना की, जिससे जनसाधारण वैदिक दृष्टिकोण से अवगत हो सके। इन ग्रंथों को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए महर्षि ने बुद्धिपूर्वक, सटीक, वैज्ञानिक व तर्क संगत युक्तियाँ प्रस्तुत की। महर्षि की शैली प्रश्न उत्तर शैली है, जिससे सर्वसाधारण की शंकाओं का समाधान भी सरलतापूर्वक हो जाता है। महर्षि द्वारा प्रतिपादित सभी सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक नियम व सिद्धांत वेदों पर ही आधारित हैं। वेदों से इतर उनको कुछ भी मान्य नहीं था, इसीलिए उन्होंने वेदों और आर्ष ग्रंथों के आधार पर अपने ग्रंथ लिखे और वेदों को ही उन्होंने स्वतः प्रमाण माना। यही कारण है कि महर्षि द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य की धुरी केवल वेद ही हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथ चाहे आध्यात्मिक हों, चाहे धार्मिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे लौकिक हों अथवा राजनीतिक, सभी वैदिक मान्यताओं से ही ओतप्रोत हैं, क्योंकि सभी प्रकार की विद्या एवं ज्ञान का मूल स्रोत वेद ही हैं। अतः उनके ग्रंथों को भी वेदों से पृथक नहीं देखा जा सकता। बंधुओं, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता, वैदिक धर्म, वैदिक समाज, वैदिक राजनीति, वैदिक संस्कार की स्थापना करना, यही तो महर्षि दयानंद की मंशा थी। संवत 1917 से संवत 1920 तक स्वामी जी श्री विजयानंद दंडी सरस्वती के पास अध्ययन में रहे। लगभग 2.5 वर्ष ये अध्ययन काल रहा और संवत 1920 में जब स्वामी जी संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय रूपी समुद्र का मंथन कर ज्ञान रूपी अमृत को लेकर अपने कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए,
तो उनको लगभग 20 वर्ष और मिले अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए। 1920 से 1940 तक का उनका ये कार्यकाल रहा, जिसमें भी जो प्रथम 10 वर्ष थे वो स्वामी जी भ्रमण करते रहे। वो हिमालय में गए, वन प्रांतों में गए, शिखरों पे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना धर्मोपदेश नहीं छोड़ा। वो बीच बीच में धर्मोपदेश करते रहे। पौराणिक मान्यताओं में जैसे मूर्ति पूजा का भी उन्होंने खंडन किया। और इस 10 वर्ष के काल में उनकी भाषा संस्कृत भाषा थी, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे 4-5 ग्रंथ उस काल में जो लिखे वो हमें संस्कृत भाषा में ही मिलते हैं। 1931 से 1940 के जो अंत के 10 वर्ष हैं वो स्वामी जी के वास्तव में कार्य करने के वर्ष रहे। और ये देख के बहुत आश्चर्य होता है, इन 10 वर्षों में उन्होंने इतना लेखन कैसे किया। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में लगभग 60 ग्रंथ लिखे। उसमें से यदि हम उनको फुल स्केप आकार के पृष्ठों में देखें तो वो 20,000 पृष्ठ बनेंगे। इसी तरह जब स्वामी जी ने 1931 से लिखना शुरू किया तो उन्होंने लगभग 25 ग्रंथ तो स्वयं लिखे, जिनकी पृष्ठ संख्या ही 15,000 के आसपास है। और 35 ग्रंथ ऐसे थे कि उन्होंने अपने निरीक्षण में तैयार कराए और अपने सहयोगियों से लिखवाए। तो ये काल उनका बहुत ही स्वर्णिम काल था, जिसमें इतने ग्रंथों की रचना हुई। अंतिम के 10 वर्ष स्वामी जी ने लेखन ही नहीं किया, बल्कि उनसे मिलने अतिथि आते थे, उनसे विचार विनिमय होता था। फिर उनके पास बहुत से पत्र आते थे जिनका वो उत्तर दिया करते थे। और इस बीच कई बार विपक्षियों से शास्त्रार्थ भी होते रहते थे। तो इतना लेखन का कार्य और बाकी के कार्य वो 10 वर्ष करते रहे, ये बहुत ही आश्चर्य का विषय है। बंधुओं, ऋषि दयानंद के ग्रंथों की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। यद्यपि उसमें आज जैसा व्याकरण शुद्धता ना हो, लेकिन वो बहुत ही ओजपूर्ण है, प्रवाह युक्त है और सरल है। यही तो किसी भाषा का सर्वोपरि गुण है कि वो सहज हो, सुबोध हो, उसमें प्रसाद हो, उसमें व्यंग प्रबलता हो। यह सब गुण स्वामी जी की भाषा में मिलते हैं। आखिरी के 10 वर्षों में जो स्वामी जी ने साहित्य की रचना की है, उसमें भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जो वो पूरा नहीं कर पाए। जैसे ऋग्वेद का भाष्य पूरा नहीं हो पाया। और स्वामी जी जब कोई पुस्तक का प्रथम संस्करण आ जाता था तो द्वितीय संस्करण करने से पहले उसका संशोधन स्वयं किया करते थे। उसमें भी ऋग्वेद और यजुर्वेद के कुछ ही अंशों का वो संशोधन कर पाए, क्योंकि उनका पूर्ण प्रकाशन तो स्वामी जी के निर्वाण के बाद संभव हो पाया। परंतु ऋषि दयानंद के बाद उनकी जो ग्रंथ राशि थी उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ कि उसको कई आर्य विद्वानों ने संपादन किया और उसका बहुत ही शुद्ध प्रकाशन भी हुआ। यदि ये न होता तो ऋषि दयानंद के ग्रंथों के प्रचार और प्रसार में सफलता नहीं मिलती। ऋषि दयानंद के ग्रंथों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहले ग्रंथ वो जो ऋषि दयानंद ने लिखवाए और जिनका मुद्रण भी हुआ। दूसरे वह ग्रंथ जो ऋषि की प्रेरणा से और उनके निर्देशन में लिखे गए और मुद्रित हुए। तीसरे वह ग्रंथ हैं जो उनके प्रामाणिक शास्त्रार्थ हैं। और चौथे उनके बनाए हुए ग्रंथ या उन्होंने बनवाए लेकिन वो अप्रकाशित रह गए। और 5वें उनके ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें उनके प्रवचनों का संग्रह है, जिसमें पत्र और उनके विज्ञापन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संवत 1920 से लेकर संवत 1930 तक जो महर्षि दयानंद ने ग्रंथ लिखे उसकी चर्चा से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम ग्रंथ जिसका नाम था संध्या, वो छोटी पुस्तिका उन्होंने संवत 1920 में लिखी, जब वह गुरु विरजानंद जी के यहाँ अध्ययन अपना पूर्ण करके आगरा पधारे। इस पुस्तक की लगभग 30,000 प्रतियाँ छपीं, परंतु इसकी एक भी प्रति अब उपलब्ध नहीं है। इसी क्रम में उनकी दूसरी पुस्तक संवत 1923 में आई, जिसका नाम था भागवत मत खंडनम।
यह पुस्तक आपने देखी होगी। इसमें स्वामी जी ने जो वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है भागवत, उसके विषय में चर्चा की है और यह लगभग 7 ही पृष्ठों में केवल संस्कृत में छपी। संवत 2018 में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने इसका अनुवाद किया और संपादन किया और सन 1999 में यह पुस्तक गोविंदराम हासानंद प्रकाशन से छपी, जिसका संपादन डॉक्टर भवानी लाल भारती जी ने किया था, परंतु अब यह भी उपलब्ध नहीं है। इसी क्रम में उनकी तीसरी पुस्तक संवत 1927 में उनके काशी प्रवास के दौरान लिखी गई और तभी वह मुद्रित हुई, जिसका नाम है अद्वैत मत खंडन। इसमें स्वामी जी ने जो नवीन वेदांती हैं उनको उनके दुर्ग को ढहाने का काम किया, परंतु इस पुस्तक का भी कभी दूसरा संस्करण नहीं छपा और ये उपलब्ध भी नहीं हुई। स्वामी जी की चौथी पुस्तक जो संवत 1931 में उन्होंने लिखी, उसका नाम था गर्द भतापिनी उपनिषद। यदि हम ऋषि दयानंद के चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि ऋषि दयानंद सदैव प्रसन्न रहते थे और अपने भाषणों में वो मनोरंजक बातें भी किया करते थे। तो ये जो उपनिषद है गर्द भतापिनी उपनिषद, ये बहुत ही मनोरंजक ग्रंथ था, लेकिन दुर्भाग्य से अब इसकी एक भी प्रति हमारे पास नहीं है। बंधुओं, संवत 1931 से संवत 1940 तक के ग्रंथों की अब चर्चा करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम है सत्यार्थ प्रकाश, जिससे हम सब लोग भलीभांति परिचित हैं। यह ऋषि दयानंद की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें 2 भाग हैं, पूर्वार्ध जिसमें 10 समोल्लास हैं और उत्तरार्ध जिसमें 4 समोल्लास हैं। पूर्वार्ध जो प्रधानतः वैदिक धर्म के सिद्धांतों की विशद व्याख्या करता है, वह स्वामी जी ने वेद, ब्राह्मण, षड्दर्शन और मनुस्मृति तथा प्राचीन आर्ष ग्रंथों के आधार पर लिखा। और उत्तरार्ध में 4 समोल्लास में सर्वप्रथम पौराणिक, चारवाक, बौद्ध, जैन, ईसाई और इस्लाम मत की उन्होंने समीक्षा की है। और अंत में स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश के रूप में उन्होंने वैदिक धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का सूत्र रूप में उल्लेख कर दिया है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखन का सारा श्रेय हम राजा जयकिशन दास जी को देंगे, जो मुरादाबाद निवासी थे। उन्होंने महर्षि दयानंद को प्रेरित किया कि भगवान आप जो उपदेशामृत देते हैं उसका लाभ तो केवल वो ही श्रोता उठा सकते हैं जो आपके सामने बैठकर आपके मुखारविंद से सुनते हैं, परंतु जो सज्जन आपको सीधा नहीं सुन पाते वो इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने विचारों को पुस्तक रूप में लिपिबद्ध कर दें तो यह पूरे भारत की संतति का बहुत बड़ा उपकार होगा। और राजा जी ने यह भी कहा कि इसके प्रकाशन और लेखन पे जितना भी व्यय होगा वह स्वयं इसको वहन करेंगे। स्वामी दयानंद को राजा जी का यह प्रस्ताव बहुत ही युक्तियुक्त लगा और उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने विचारों को लिपिबद्ध करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक सहायक को पहले नियुक्त किया। 12 जून सन 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का लेखन स्वामी जी ने प्रारंभ किया और लगभग 3.5 महीने में इसका लेखन पूरा हो गया। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण का हस्तलेख राजा जयकिशन दास के गृह मुरादाबाद में सुरक्षित है, जिसकी एक प्रति परोपकारिणी सभा अजमेर के पास भी उपलब्ध है। बंधुओं, सत्यार्थ प्रकाश की तुलना हम नंदिनी गाय से भी कर सकते हैं। जितना भी उसको पढ़ा जाए सत्यार्थ प्रकाश को, उसका जो अमृत रूपी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह हर बार नया नया मिलता है। आपको याद होगा पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी लिखते हैं कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को 18 बार पढ़ा और जितनी बार भी उन्होंने पढ़ा उस पे उनको नया नया ज्ञान प्राप्त हुआ। वह यह भी लिखते हैं कि यदि मुझे अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी सत्यार्थ प्रकाश खरीदना पड़ा तो मैं उसे अवश्य खरीदूंगा। सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण संवत 1939 में उदयपुर से छपना प्रारंभ हुआ, परंतु ये दुर्भाग्य है कि वो ऋषि के निर्वाण के बाद ही प्रकाश में आया।
बंधुओं, सत्यार्थ प्रकाश में कुल 377 ग्रंथों का हवाला है और इसमें कुल 290 पुस्तकों के प्रमाण दिए गए हैं। साथ ही साथ 1542 मंत्र और श्लोकों को इसमें प्रस्तुत किया गया है। और यदि इस पूरे प्रमाणों को हम देखें तो 1886 प्रमाण इसमें मिलेंगे। इतना बृहद अध्ययन स्वामी जी का रहा होगा। उन्होंने न जाने कितनी पुस्तकें पढ़ी होंगी जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। बंधुओं, संवत 1931 में जो दूसरी पुस्तक स्वामी जी ने लिखी वह थी संध्या उपासना विधि अर्थात पंच महायज्ञ विधि। इसमें उन्होंने नित्य प्रति करने वाले महत्वपूर्ण कर्मों की विधि बताई है, जिसमें सर्वप्रथम है ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलिवैश्ची देव यज्ञ तथा अतिथि यज्ञ। इन्हीं 5 यज्ञों को मिलकर पंच महायज्ञ विधि उन्होंने लिखी। इसका द्वितीय संस्करण संवत 1934 में उन्होंने प्रकाशित किया, जो आज भी प्रचलित है। बंधुओं, स्वामी जी भली भांति जान गए थे कि जो अवनति हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में हुई है उसका कारण पौराणिक मतों का प्रचलन होना है। इसीलिए वे चाहते थे कि वेद के जो भाष्य नवीन वेदांतियों ने किए, जैसे ओवट, सायन और महीधर, उन्होंने जो उसका विशुद्ध रूप प्रस्तुत किया और वैदिक संस्कृति को कुलषित किया है, यह वो दूर करना चाहते थे। वेद भाष्य करने से पूर्व महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य के 2 नमूने प्रकाशित किए। वह लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे, इसीलिए संवत 1931 में ये 2 नमूने प्रकाशित हुए। प्रथम नमूने में प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का भाष्य उन्होंने संस्कृत, गुजराती और मराठी में किया तथा हर मंत्र के 2-2 अर्थ किए, भौतिक और पारमार्थिक। इसी तरह जो दूसरा नमूना था उसमें भी प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त और द्वितीय सूक्त की उन्होंने संस्कृत में भाष्य किया। ये नमूने उन्होंने काशी के पंडितों को भेजे, कई विद्वानों को दिए और कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में भेजे ताकि वो इसकी प्रतिक्रिया जान सकें। इन दोनों वेद भाष्य की भूमिका में उन्होंने लिखा कि मैं इसी आधार पर वेद का भाष्य करूँगा और इसकी प्रतिक्रिया उन्होंने मांगी। तो काशी के जो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने इसके विरोध में पुस्तकें भी प्रकाशित करी और इसका जवाब स्वामी जी ने भ्रांति निवारण पुस्तक में दिया। वे चाहते थे कि अब मैं निर्विघ्न अनुवाद का कार्य करूं, इसीलिए उन्होंने आगे इसको बढ़ाया। वेदों का भाष्य करने से पूर्व महर्षि दयानंद ने एक और ग्रंथ का लेखन किया, वह था ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। वह चाहते थे कि जितनी भी भ्रांतियाँ और दोषारोपण उन पे हुए हैं उनका वो निराकरण करें। इसी उद्देश्य से उन्होंने पुस्तक लिखी और जिन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर वे अपना वेद भाष्य करना चाहते थे उन सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में किया। इस ग्रंथ का लेखन संवत 1933 में 20 अगस्त 1876 में प्रारंभ किया और लगभग 3.25 माह में उन्होंने इसको पूरा कर लिया। इस पुस्तक में 57 अध्याय हैं। अध्याय का नाम विषय रखा गया है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को बिना पढ़े आप ऋषि दयानंद का वेद भाष्य नहीं समझ सकते और ऋषि दयानंद की भी यही मंशा थी कि जो भी वेद भाष्य खरीदे उसे एक प्रति ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका की अवश्य दी जाए। वेदों का भाष्य प्रारंभ करने से पूर्व महर्षि दयानंद ने वेदों का गहन अध्ययन किया और उनके सभी विषयों को उन्होंने सूचीबद्ध किया, जिसे हम चतुर्वेद विषय सूची के नाम से जानते हैं। यह सूची स्वामी दयानंद के हस्तलेखों में अभी भी उपलब्ध है। इसका प्रकाशन सन 1971 में परोपकारिणी सभा ने किया और यह जितने शोध करने वाले हमारे विद्वान हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। वेदों के 2 नमूने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका तथा चतुर्वेद विषय सूची के बाद स्वामी दयानंद ने ऋग्वेद और यजुर्वेद का भाष्य लिखना प्रारंभ किया। वह जानते थे कि जो नवीन वेदांती जिनमें ओबट, महीधर और सायन आदि हैं
उन्होंने जो वेद भाष्य किए हैं उससे वैदिक परंपरा का पतन हुआ है और उन्होंने इस विचारधारा को कुक्षित किया है। संवत 1934 11 दिसंबर सन 1877 में स्वामी जी ने ऋग्वेद का भाष्य करना प्रारंभ किया और उसके 37 दिन बाद 17 जनवरी 1877 को उन्होंने यजुर्वेद का भाष्य लिखना प्रारंभ किया। इस तरह से उन्होंने दोनों वेद भाष्य साथ साथ ही लिखे। वह बोलते जाते थे और उनके सहायक उसे लिखते जाते थे। ऋग्वेद का मुद्रण संवत 1935 में प्रारंभ हुआ और संवत 1956 में ऋषि निर्वाण के बाद इसका मुद्रण पूरा हुआ, अर्थात 22 वर्ष लगे ऋग्वेद को छपने में। इसी प्रकार यजुर्वेद जो कि छोटा ग्रंथ है उसका लेखन संवत 1939 में ऋषि दयानंद ने पूरा किया और इसको भी छपने में 11 वर्ष लगे। संवत 1946 में यह मुद्रित होकर पूर्ण हुआ। ऋषि दयानंद ने जब वेद भाष्य लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक मंत्र के 2 भाष्य लिखे, एक भौतिक और एक पारमार्थिक अर्थ किए। इस तरह से एक बृहद पाठ उन्होंने लिखा जो अभी भी उनके हस्तलिखित संग्रह में उपलब्ध है। परंतु जब उन्होंने देखा होगा कि इतना विस्तार देने से वेद भाष्य पूरा करने में पर्याप्त समय लगेगा तो उन्होंने इसको बदलकर लघु पाठ और एक मंत्र का एक ही अर्थ देते हुए फिर से भाष्य लिखना शुरू किया। ऋग्वेद भाष्य उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया। वह सप्तम मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक उसे कर पाए और बाद के आने वाले विद्वानों में पंडित आर्य मुनि, ब्रह्म मुनि, पंडित हरिशरण जी सिद्धांतालंकार आदि अनेक विद्वानों ने इसको पूर्ण किया और आज बहुत ही शुद्ध और संपादित संस्करण हमें उपलब्ध है। महर्षि ने आश पद्धति से व्याकरण, दर्शन शास्त्रों, निरुक्त, निघंटु एवं अन्य ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था। उस सत्य ज्ञान के आधार पर एवं परमात्मा की सहायता से उन्होंने वेद भाष्यों की गलत परंपरा को परिवर्तित कर शुद्ध रीति से भाष्य व अर्थ किए। वेद मंत्रों के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए वे समाधिस्थ हो जाते थे और परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान से उन रहस्यों को प्रकट करते थे। अनेक बार समाधि के पश्चात वे पहले लिखवाए अर्थ को हटाकर नए अर्थ भी लिखवाते थे। बंधुओं, प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन को सुसंस्कृत करने के लिए संस्कारों का बहुविध योजना तैयार की। गृह सूत्रों और मनुस्मृति में हमें इन संस्कारों का वर्णन मिलता है। इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर स्वामी जी ने 16 संस्कारों का संकलन किया और उसकी व्याख्या की और पद्धति हमें बताई है। संवत 1932 में स्वामी जी ने संस्कार विधि को लिखना प्रारंभ किया और लगभग 1 माह और 8 दिन में ही इसे पूर्ण कर लिया। इसका प्रथम संस्करण संवत 1933 में प्रकाशित हुआ। संस्कार विधि में 16 संस्कारों का विधान है। सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है जो बच्चे के जन्म से पहले किया जाता है। वस्तुतः शरीर का आरंभ गर्भाधान से ही हो जाता है। सबसे अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है जो शरीर के मृत होने पर उसको भस्म करने के लिए किया जाता है। इन 16 संस्कारों को विधि पूर्वक करने एवं तदनुसार जीवन यापन करने से शरीर और आत्मा सुसंस्कृत बनते हैं, जिससे मनुष्य जीवन के मुख्य 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इनके करने से संतानें अत्यंत योग्य बनती हैं। बंधुओं, ऋषि दयानंद का संपर्क अनेक विद्वानों से रहा, कई राजा महाराजाओं से रहा और निरंतर उनके पत्र स्वामी जी के पास आते रहते थे और प्रतिदिन स्वामी जी इनका जवाब दिया करते थे। स्वामी जी के पत्रों का संकलन अनेक विद्वानों ने किया, जिसमें सर्वप्रथम पंडित लेखराम जी थे जिन्होंने अपनी जीवनी में इसका विवरण दिया।
उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक संवत 1966 में स्वामी श्रद्धानंद ने तैयार की, जिसका नाम है महर्षि दयानंद के अपूर्व पत्र व्यवहार। इसमें उन्होंने जितने भी पत्र स्वामी जी को लिखे गए उसका उन्होंने संकलन किया और ये बहुत ही खोजपूर्ण पुस्तक अब दोबारा भी प्रकाशित हो गई है। किसी भी महापुरुष के जीवन, उसकी विचारधारा एवं महत्ता को जानने के लिए ग्रंथों से अधिक उसके द्वारा लिखे गए पत्रों का महत्व एवं उपयोग होता है। ये पत्र आदि अलग अलग व्यक्तियों, परिस्थितियों, समस्याओं एवं क्रियाकलापों से संबंध होते हैं, जिनमें व्यक्ति अपने विचारों, चिंतन, समाधानों आदि का प्रकटीकरण बहुत ही स्पष्ट और सरल रूप में करता है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण उसी लेखक के अपने ग्रंथ में भी नहीं हो सकता। अतः पत्रों का महत्व ग्रंथों की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। यही कारण है कि ऋषि दयानंद के पत्र व्यवहार को पढ़कर हमें ऐसे महत्वपूर्ण विषयों और घटनाओं का ज्ञान होता है जिनके बारे में उनके द्वारा रचित ग्रंथों और उनके जीवन चरित्रों से भी कुछ ज्ञात नहीं होता। बंधुओं, इस चर्चा के लिए मैंने जिन 2 पुस्तकों को पढ़ा और जिनके आधार पर मैंने ये चर्चा दी, उसमें से पहली पुस्तक है यह पुस्तक जिसका नाम है महर्षि दयानंद ग्रंथ परिचय। यह लिखी है कुमारी कंचन आर्या ने। इसमें उन्होंने ऋषि दयानंद के सभी ग्रंथों का लेखन की तारीख दी है, उसकी भाषा दी है, उसकी प्रकाशन तिथि दी है, तथा इसको उन्होंने बहुत ही रोचक प्रश्न उत्तर शैली में प्रस्तुत किया है, जिससे विषय को बड़े आसानी से समझा जा सकता है। तो यह दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने प्रकाशित की है। इसे आप ज़रूर मंगाएं और ज़रूर पढ़ें। बंधुओं, जो दूसरी ऐसी पुस्तक है जो इस चर्चा का आधार है, वह है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक कृत महर्षि दयानंद के ग्रंथों का इतिहास। यह 1949 में उन्होंने इसका प्रथम संस्करण संपादित करके प्रस्तुत किया और उसके बाद जो खोज हुई है उसको इसमें समाहित करने के लिए 1983 में उन्होंने इसको दोबारा प्रकाशित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये ऋषि दयानंद के ग्रंथों का इतिहास बड़ा ही शोधपूर्ण ढंग से लिखा गया है। आपको ज़रूर पसंद आएगी। कृपया इसे आप अवश्य पढ़ें। बंधुओं, इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।